करेंगे तो आपको मज़ा आएगा समझने में, सीखने में, नुकसान करने में, दाल लगाने में। फिर आपको हर चीज़ की समझ लगेगी। आप नेक्स्ट जब चलेंगे तो आपकी आंखें हर तरफ खुली होंगी, आगे पीछे आपको हर तरफ चुकन्ने होंगे। आपको पता होगा कि हाँ यार फलान भाई ने जो बात बताई थी ये ठीक थी। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वीडियो बनाते हैं बैठकर। एक दोस्त ने सवाल किया था कि अरसलान भाई अगर मैं रखना चाहूँ इस लिहाज से डॉग के मैंने उसका बिज़नेस करना है, उसके बच्चे लेके आके सेल करने हैं, तो मैं कौन सी ब्रीड रखूं जो मुझे रखने में आसानी हो, जो फ़ायदा दे। क्योंकि घर वाले भी कहते हैं सपोर्ट नहीं करते, और आप हमें कोई आइडिया बताएं जिससे हम जो कोई है कर सकें, और मैं किसी दोस्त की तरफ रख लूँ या कहीं बाहर कहीं साइड पे से रख के अपना शौक़ भी करूँ और साथ में अपना जो है काम कारोबार और पैसे भी कमा सकूँ। तो उसके लिए जनाब अली वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं, आपको समझा सकूं, आपको बता सकूं कि आपने जो सवाल पूछा उसका क्या जवाब है और उसका बेहतरीन हल क्या है। सबसे पहले जगह देखें आपके पास कौन सी है, माहौल देखें आप कैसा दे सकते हैं। उसके अलावा दाएं बाएं चक्कर लगाएं, कॉल करें, पता करें डिमांड मार्केट में किस चीज़ की चल रही है। ये मैं आपको आज को गाइड करने जा रहा हूँ। हर तरफ शोर शराबा होता है जी। जर्मन शेफर्ड का लोग कहते हैं जर्मन शेफर्ड लेना है, जर्मन शेफर्ड लेना है। तो जर्मन शेफर्ड की मार्केट है। मार्केट ये है कि अब प्राइसेस उसकी डाउन हो चुकी हैं, ठीक है। उसकी एक वजह ये है कि हवा बदल गई है। पहले ब्लैक एंड ब्राउन जर्मन शेफर्ड स्टॉक कोट होता था, उससे एक स्टेप फिर लॉन्ग कोट पे आया, ठीक है। लोग लॉन्ग कोट के पीछे भागे। तीसरा स्टेप इसके ऊपर ब्लैक शेफर्ड पे जा रहा है। इस वक्त जिनके पास अच्छे लेवल के स्टॉक कोट हैं या ब्लैक एंड टैन लॉन्ग कोट हैं, वो लोग जिनकी एडवांस बुकिंग होती थी वो आज लोग ऐड पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, ओलेक्स पे कि हमारे पास पप्स अवेलेबल हैं, तो अगर कोई दोस्त लेना चाहे तो इस तरह पोस्टें मतलब अक्सर लगी होती हैं। मैं तो कम ही फेसबुक यूज़ करता हूँ। तो बाकी जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, सबसे पहले नंबर 1, आपके पास पैसे कितने हैं, आपने रखना कैसे है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपनी जेब को देखें, उसके अलावा अपना रखने का तरीका देखें, आपके पास जगह कैसी है, और अपना शहर देखें, अपना इलाका देखें, उसका टेम्परेचर देखें, फिर डिसाइड करें आप कौन सी ब्रीड रखना चाहते हैं। तो दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं कभी भी कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बताता। कोई गलती हो जाए तो मुझे फिर बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने कभी लिखा नहीं, कभी सोचा नहीं, मेरे दिल में जो हुआ था मैं बता देता हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि पब्लिक डिमांड, पब्लिक क्या मांगती है, किस चीज़ का रुझान ज़्यादा है, किस चीज़ की वीडियो ज़्यादा आती हैं, किस चीज़ की सेल ज़्यादा होती है, ठीक है, वो चीज़ देखें। और किस चीज़ का रेट अच्छा है, प्राइसेस में लोग ख़रीदते हैं। लोग तो 3-3 लाख का कुत्ता भी ले लेते हैं। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें जो आपको नोट करनी पड़ेंगी। आपने मुझसे सवाल इसी वजह से किया है कि आपको ये चीज़ें ना करनी पड़े, मैं आपको एक ही दम उसका जवाब दे दूँ। फिर बड़ी प्रॉब्लम होती हैं। तीसरे नंबर पे आप घर में बालों वाला कुत्ता ले आते हैं, जगह जगह उसके बाल गिरते रहते हैं, घर वालों को प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम, कुत्ते को भी प्रॉब्लम, हर चीज़ से तंग आ जाते हैं, आप संभालना ज़्यादा होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास जगह कम है और आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी ब्रीड रखें जिसके बच्चे आपके आसानी से सेल हो जाएं, ठीक है, जिसके बच्चे आपके आसानी से सेल हो जाएं और आप अच्छी इनकम भी आपको उनसे आए, तो उसके लिए मैं आपको चंद एक ब्रीड जो है वो आपको सजेस्ट करता हूं। अगर आपको अच्छी लगे तो मेरा भाई आप उस पर अमल कर लीजिएगा। अगर आपको ना लगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि जी आपकी बात गलत है, मेरी समझ से में नहीं आई। तो फिर से बैठ जाते हैं जी। एक दफ़ा फ़ोन आ गया था। बात ये है भाई मेरे कि नंबर 1 सस्ता हाल पॉइंटर रखें, जर्मन रखें, इंग्लिश रखें या देसी रखें। देसी पॉइंटर सस्ता है, जर्मन और इंग्लिश दोनों महंगे हैं, वो भी आपके समझ से बाहर होंगे। देसी पॉइंटर रख लें, 7-8-10 हज़ार का बच्चा मिल जाएगा, 15-20 हज़ार की फ़ीमेल मिल जाएगी। आपका आसानी से बच्चा 5-7 हज़ार का सेल हो जाएगा, शौक़ भी हो जाएगा, आपकी इनकम भी आ जाएगी। अगर आपने स्टार्ट करना चाहते हैं, इसमें आपको रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देसी कुत्ता देसी माहौल में एडजस्ट कर जाएगा। 15 हज़ार की कुत्ती आपको एक साल में 70-80 हज़ार रुपया दे जाएगी। आप वो सेव करेंगे, कोई नेक्स्ट स्टेप लेके कोई और ब्रीड भी रख सकते हैं। नहीं कर। दूसरे नंबर पे रशियन
है बालों वाला, संभालना पड़ेगा, मगर जगह नहीं ज़्यादा लेता, नखरे ज़्यादा नहीं करता, डिमांड बहुत ज़्यादा है, मेरे पास भी बहुत डिमांड ज़्यादा। आसानी से आपका बच्चा अगर मैं ख़रीदूँ तो 5-6 हज़ार रुपये का, 7 हज़ार का मैं बच्चा आपसे ख़रीद सकता हूँ। मैं आगे 10 हज़ार, 12 हज़ार, 9 हज़ार जहाँ पे टक लगे मैं वो सेल कर सकता हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको, अमूमन मैं इतने का ख़रीद लेता हूँ अच्छा बच्चा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चलें यार, अगर आप भी शौक़ करना चाहते हैं तो काम करें। आपके नहीं सेल होते हैं मुझे बताएं, आप मुझे बच्चे दे दें, मैं खुद सेल कर लूँगा। फिर ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ब्रीडिंग, ताकि रखने में आसानी हो। लैब की मार्केट बिल्कुल नहीं है, मैं तो वैसे नहीं लेता। जो भी बंदा देखा लैब वाला रोता ही देखा है, मैंने कोई खुश बंदा नहीं देखा। अगर कोई हो तो हो सकता है अलग हो। लैब को आप एक साइड पे रख दें। ये सस्ते कुत्ते बता रहा हूँ आपको, फीमेल 10-12-15 हज़ार की रशियन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट आप आ जाते हैं गुलटेर के अंदर। गुलटेर में अगर आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, जैसे ये मेरे पीछे बांधे हुए हैं बच्चे आपको नज़र आ रहे हैं, मैंने अपना एक बच्चा 30-30 हज़ार रुपये का सेल किया स्टेला का, ठीक है। मेल सेल किए हैं, फीमेल ने मैंने कोई सेल नहीं की। अगर आपके पास कोई अच्छी ब्लड लाइन की अच्छी फीमेल गुलटेर बच्चा या बड़ा आपके हाथ आ जाता है, ये भी आपको नॉर्मल 15 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार से शुरू हो जाएंगे। जो 15 हज़ार वाला बच्चा है वो नाम का गुलटेर होगा, मैं ये आपको पहले बता रहा हूँ, वो मज़ेदार चीज़ नहीं होगी। यानी अगर आपके पास बजट 25-30 हज़ार का है तो आपको बड़ी कुत्ती ख़रीद लें या कोई छोटा बच्चा ले लें। गुलटेर रखने में आसानी है, समझदार हैं, रखवाली भी अच्छी करते हैं। उसके अलावा ये सादा ग़ज़ा पे राज़ी हो जाते हैं और ये हर मौसम को एडजस्ट कर लेते हैं। सर्दियों में इन्हें सर्दी ज़रूर लगती है, मगर आप थोड़ा सा इन्हें कोई खुड्डा शुड्डे का हिसाब किताब दें, इन्हें अपना इस तरह की जगह दें जहाँ पे इनके लिए ये कंफर्टेबल हो। तो अपना ये कपड़े शपड़े नीचे रख दें, कोई जैकेट जर्सी पहना दें, बाकी इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, इतने सोल नहीं होते ये। और इम्यूनिटी लेवल इन ब्रीड्स का जो बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा बेहतर है अगर कंपैरिजन करें जर्मन शेफर्ड के साथ। तो जर्मन शेफर्ड आप रखें, मैं ये नहीं कहता, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जितना मैं शौकीन बंदा था शायद ही को बंदा इसका जर्मन शेफर्ड का हो। मेरे तो मोबाइल के डिस्प्ले से लेके स्क्रीन शॉट अपना वाल पे उस वक्त लगते होते थे, वो वॉलपेपर लगता था और एक जब लाग लगने पे लगता था, पता नहीं उसे क्या कहते थे। हर जगह मेरे जर्मन शेफर्ड होती थी, चाइना के मोबाइल होते थे, मुझे बहुत शौक़ था। मगर इसको रखने के लिए जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप इसे एसी वाला माहौल दे सकें, ठीक है, साफ़ सुथरी जगह दे सकें, एसी के बगैर ये कुत्ता रखना मेरे हिसाब से के साथ ना जर्मन शेफर्ड का ज़्यादती है। ना आपकी वो ब्रीड आएगी, ना आपको वो मज़ा आएगा। तो बेहतर ये है कि आप इस तरफ ना जाएं। अभी के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ 3 ब्रीड। चौथी आ जाती है अमेरिकन पिटबुल। अमेरिकन पिटबुल बच्चा 30-35-40 हज़ार रुपये का वो भी सेल हो जाता है मार्केट में। अगर आप कोई पिटबुल फीमेल ले लेते हैं, बच्चा ले लें या बड़ा ले लें, और पिटबुल की डिमांड बच्चे की ज़्यादा है, बड़े की कम है, इसे लोग कम प्रेफर करते हैं। बड़े कुत्ते से लोग डरते हैं, लोग चाहते हैं बच्चा ख़रीदना कि बच्चा लेके अपना तो उसे पाल कर आगे जो है वो सारा सिस्टम चलाएं। तो बेहतर ये है कि मैं भी अकेले आपको सिर्फ 4 ब्रीड पाकिस्तान में सजेस्ट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, वीडियो भी लंबी हो जाएगी, आपको समझ भी नहीं लगेगी। पहले नंबर पे मैंने आपको पॉइंटर सजेस्ट किए, देसी पॉइंटर। दूसरे नंबर पे मैंने आपको रशियन किए। रशियन आप आपके पास ही बिक जाएंगे, ख़र्चा कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है उसके अंदर। मैंने भी रखे थे, अभी मेरा अगर सेटअप इंशाल्लाह बन जाता तो मैं एक साइड पे 2-3 फीमेलें लेके एक मेल लाजमी छोड़ूंगा। डिमांड ही बहुत ज़्यादा, मेरे पास आए दिन 3-4 फ़ोन तो आते हैं। और फैमिलीज़ में रखने के लिए लेडीज़ ये बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं रशियन जो है। इसमें ये सस्ते पैकेज आपको बता रहा हूँ, इसमें पुडल भी आते हैं, शिट्ज़ू भी आते हैं, मगर वो महंगे हो जाते हैं, वो आपकी समझ से भी बाहर हैं, रखने में वो मुश्किल हैं थोड़े से, इसलिए उनको छोड़ दें। स्टार्ट बिज़नेस करना है गुलटेर से कर लें और पाकिस्तानी बुली फ़ीमेल ले लें। पाकिस्तानी बुली फ़ीमेल की प्राइसेस कम है, मेल की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। आप कोई अच्छी ब्लड लाइन की बुली फ़ीमेल ले लें, आपके पास अगर उसका अच्छे बच्चे आ जाएंगे तो आसानी के साथ आपका बच्चा जो है 25-30 हज़ार, 35 हज़ार का बुली कुत्ते का भी सेल हो जाता है बच्चा। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाँ जी बोलो। तुसी दसो की कहने, तुसी क्या मैं पुछ के दसदा। नहीं की गल की थी। तो बात कर रहे थे जी पाकिस्तानी बुली की। कॉल आ गई थी कि पाकिस्तानी बुली जो है उसकी डिमांड भी अच्छी खासी है। अगर आपके पास अच्छी फ़ीमेल है, आप किसी अच्छे मेल से क्रॉस करवा लेते हैं, अगर आपके मेल बच्चे ज़्यादा हो जाएं तो आपकी वो भी लॉटरी है। मगर वो रखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत इसलिए आएगी कि वो जगह थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए आपको, कम से कम 5-6 फुट का केज उसके लिए बनाना पड़ेगा। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं रखने में, उसे आसानी ये है कि सूखी रोटी डालें, सालन डालें, दूध डालें, लस्सी डालें, वो भी खा लेती है। आज के टॉपिक में सिर्फ मैं आपको एक रशियन, एक पॉइंटर, एक गुलटेर, एक पिटबुल और एक
अब जो है वो अपना पाकिस्तानी बुली। ये 5 ब्रीड आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, इनसे आप कम पैसे लगा के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हर चीज़ के लिए सब्र चाहिए। 37,000 रुपये में मैंने पहली दफ़ा कुत्ती ख़रीदी थी। जर्मन शेफर्ड 10,000 रुपये दे के मैंने क्रॉस करवाई थी। 5 उसने बच्चे दिए थे, एक मैंने अपने रिश्तेदारों को फ्री दिया था। 4 बच्चे मैंने 95,000 95,000 के सेल किए थे। ठीक है, तो उसके बाद तुहाडे वीर ने आईफोन लिया सीगा। उदों किहड़ा आइन सीगा आईफोन 4 के 5 पता नहीं किहड़ा सीगा, उदों बड़ा 1-2 मॉडल पिछे हुंदा सीगा, बड़ा ज़्यादा आईफोन लिया, मैंने समझ नहीं लगी, मैं छोटा जिहा फ़ोन आ। तो फिर उसके बाद मैंने सैमसंग गैलेक्सी S4 लिया था। तो ये चीज़ था, उस वक्त तो सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल था। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि भाईजान आप थोड़े से शुरू करेंगे तो आपको मज़ा आएगा, समझने में, सीखने में, नुकसान करने में, दाल लगाने में, फिर आपको हर चीज़ की समझ लगेगी। आप नेक्स्ट जब चलेंगे तो आपकी आंखें हर तरफ खुली होंगी, आगे पीछे आपको हर तरफ चुकन्ने होंगे, आपको पता होगा कि हाँ यार अरसलान भाई ने जो बात बताई थी ये ठीक थी। मैं आपको अपने ज़िंदगी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, आपको डॉग्स की फील्ड में पता चलेगा कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह लोग दाल लगाते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। सबसे बेहतर है अगर आप फीमेल लेना चाहते हैं, वीडियो के एंड में बताता हूँ, फीमेल ब्रीडर लें जिसके नीचे बच्चे देखें, माँ देखें, बाप, हर चीज़ आपको तसल्ली हो कि हाँ यार ये बच्चे देती है, इसने दिए हैं, मैंने देखे हैं। ठीक है, चाहे मुझसे भी ले रहे हैं तसल्ली करके लें। अगर मैं आपको वीडियो ना दिखा सकूँ तो डाउट में फ़ीमेल ना लें। पहली दफ़ा ब्रीडिंग करवाएंगे, दिल टूट जाएगा, बड़ा मुश्किल होता है सारा काम, बड़े दिल तोड़े मैंने अपना, फिर से जोड़ लिया। तो ये बात, 1 मिनट खलो जाए यार, मैंने आपको ये बात बताई है कि आपने जो फीमेल लेनी है सबसे बेहतर है कि छोटी फीमेल लें, अंडर एज, जो अभी तक क्रॉस ना आई हो, 8-10 महीने से साल से नीचे हो, जो पहली हीट पे भी ना आई हो, आपके घर आके पहली हीट पे है, ताकि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। लोग बहुत सी बेकार कुत्तियाँ होती हैं जो सूती नहीं है, वो सेल कर देते हैं। आप जैसे नए बंदे जो हैं वो फंस जाते हैं, हल्के करके सस्ते करके ले लेते हैं, बाद में बच्चे नहीं देती तो सर पे हाथ रख लेते हैं, क्रॉसिंग के भी पैसे दे दिए, यहाँ पे कर लिए, सारा चौक ख़राब हो गया, बिज़नेस कारोबार भी नहीं हुआ, लॉस हो गया। फिर जब बेचने लगेंगे तो मेरे जैसा बंदा आपसे ख़रीदेगा नहीं, तो क्या आपके पास प्रूफ नहीं होगा तो हमारे पास भी उसके लिए लेने के लिए फिर अपना पॉइंट ही नहीं बचता। तो इस वजह से वीडियो को लाइक कर लाजमी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 5 वीडियो मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जनाब वाली नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, कुछ बातें सही लगी हो तो सही बता दें, अगर गलत लगी हो तो बताओ ये बात मेरी गलत है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको मजीद इंपॉर्टेंट ब्रीड की तरफ लेके जाएंगे, मगर उसके लिए बाबा जी डॉलर ज़्यादा चाहिए होती है, वो भी आपको बताऊँगा डॉलर किस तरह कमाने हैं। फिर इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।